दो कपल होते हैं जो कि लिविंग रिलेशनशिप में होते हैं, बट उनके बीच ऐसा क्या हो जाता है उस रात 18 जनवरी 2026 को कि इसमें से एक का हत्या हो जाता है। हत्या इतनी बेरहमी से होता है और जो कातिल होता है वो अपने को बचाने के लिए लाख कोशिश करता है, लाख रास्ते ढूंढता है, पर लास्ट में जाकर उसका पर्दाफाश हो जाता है। चलिए इस कहानी और घटना के बारे में जानते हैं कि आखिरकार कपल कहाँ थे और उनके बीच ऐसा क्या हुआ था जिससे एक की हत्या हो जाती है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो कहाँ से देख रहे हो हमारा अपना प्यारा नेम एंड सिटी नेम बताना ना भूलिएगा। मेरा नाम हेमंत है। ये कहानी और घटना जो है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहाँ पर एक हरिओम नाम का लड़का होता है जो कि फाइनेंस कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करते रहता है और उसकी एक लिविंग पार्टनर होती है जिसका नाम शीतल होता है। शीतल भी हॉस्पिटल में काम करती थी। 1.5 साल पहले से उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद से दोस्ती से प्यार होने के बाद से दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने के साथ वो एक रेंटेड रूम पर रहना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब वक्त के साथ जो है शीतल के घर वाले शीतल के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं कि तुम्हारी एज हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। शीतल जो है अब घबरा जाती है और घबराने के साथ अपने लिविंग पार्टनर होता है हरिओम, उससे शीतल बोलती है कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए। काफी टाइम भी हो चुका है, 1.5 साल का वक्त भी गुजर चुका है हम लिविंग रिलेशनशिप में। लेकिन हरिओम जो होता है वो सख्त मना कर देता है क्योंकि जो हरिओम के परिवार वाले थे वो अभी रेडी नहीं थे। जो हरिओम के घर वाले हैं वो शादी से सख्त मना कर देते। अब जो है धीरे धीरे विवाद होने लगता है शीतल और हरिओम के बीच। अब धीरे धीरे जो है ये विवाद जो है लड़ाई झगड़ा में तब्दील हो जाता है। 15 जनवरी 2026 को शीतल और हरिओम के बीच एक जोरदार झगड़ा होता है जिससे शीतल को भी काफी ज्यादा चोट आता है और हरिओम को भी। अब शीतल जो है 15 जनवरी 2026 को ये सब चीज होने के बाद वो अपना घर चली जाती है और घर जाने के बाद 18 जनवरी 2026 को फिर से रिटर्न बैक आ जाती है हरिओम के पास। अब दोनों क्या करते हैं, शराब पीते बैठकर। शराब पीने के बाद से बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद जो फिर से शीतल वही बात करती है कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए। तो हरिओम बोलता है कि मुझे शादी नहीं करना है, अभी मेरे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे। शीतल जो है बार बार टॉर्चर करने के बाद भी जो हरिओम होता है वो शीतल को धमकी देने लगता है कि अगर तुम इस बात को फिर से दोहराती तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। और वो टेबल के ऊपर खड़े होकर रस्सी बांध लेता है। अब जो शीतल है वो और भी ज्यादा गुस्सा में आ जाती है। अब वो क्या करती है, जो हरिओम का पैर टेबल पे होता है उसे लात मार देती है। उसके बाद जो हरिओम के गले में फंदा होता है वो टाइट हो जाता है। टाइट होने के साथ में उसकी फिर वहीं पर दम घुटकर मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद शीतल जो है घबरा जाती है। अब वो सोचती है कि सारा चीज मेरे ऊपर ना आ जाए, इसलिए वो क्या करती है, साथ में प्लानिंग बनाती है। प्लानिंग बनाने के साथ वो क्या करती है, मार्केट के लिए चली जाती है और मार्केट से घूमकर आती है। उसके बाद जो है वो सामने का मंजर देखकर आस पड़ोस वालों को बुलाती है और बोलती है कि देखो हरिओम ने आत्महत्या कर ली। वो हॉस्पिटल भी लेके जाती बट वहाँ पे उसे मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। पुलिस आती है, बॉडी बरामद करती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। घर वालों को इन्फॉर्म कर देती है। हरिओम के फैमिली वाले पहुँचते और वो सीधा आरोप शीतल के ऊपर लगाते। शीतल जो है बचने के लिए लाख कोशिश करती है। वो बोलती है कि मैं घर पे नहीं थी, मैं मार्केट गई थी। अब मैं मार्केट से जब आती हूँ ये सारा चीज हो चुका था और पड़ोसी को भी उसने यही बताया। तो पड़ोसी भी वो यही सोच रहे थे, उसने खुद से आत्महत्या की। लेकिन आपको पता है कि आजकल के अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं वो किसी से मतलब नहीं रखते, इसलिए उनको जितना पता था उन्होंने उतना बताया। उसके बाद पुलिस जो है हरिओम के फैमिली के साइड से केस दर्ज करती और फिर से मुकदमा चलाती और शीतल को हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के साथ जो है कड़ाई से पूछताछ की जाती है, घुमा फिरा के सवाल किया जाता है। तो फिर शीतल जो है टूट जाती है। टूटने के साथ बताती कि हाँ मेरे वजह से जो हरिओम है उसकी मृत्यु हुई है। मैंने शादी के लिए उसे दबाव बनाया तो वो नहीं माना क्योंकि उसके घर वालों ने उसे दबाव बनाया
और मेरे घर वालों ने मुझे दबाव बनाया। इस वजह से हम 18 जनवरी 2026 की रात को जब हम शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद ये बात करते हैं कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, बट हरिओम नहीं मानता है, मुझे धमकी देने की कोशिश करता है। इस वजह से मैं गुस्से में आकर उसके पैर मार देती हूँ, जिसकी वजह से फंदा जो है टाइट हो जाते हैं और दम घुटने की वजह से जो हरिओम होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जो है शीतल वो पुलिस की गिरफ्त में। अब आगे की जांच पड़ताल की जाएगी कि क्या सच है और क्या गलत। अभी फिलहाल शीतल जो है पुलिस कस्टडी में है। अब जो है ये मीडिया सूत्रों के हिसाब से पता चला है और जो हरिओम के फैमिली वाले वो फिर से हरिओम का दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं। तो ये पूरा जांच का विषय है। बाकी इस कहानी और घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हमें जैसे आगे की अपडेट मिलती हम आप तक जरूर इन्फॉर्म करेंगे। कि मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।